जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आप पूरे सत्संग को लास्ट तक सुनेंगे ना, तब आपको कंटिन्यू समझ में आएगी कि सत्संग कितना ब्लेस है। और ये एक ऐसी पूरे के पूरे सत्संग के अंदर जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स बरसाई है ना संगत जी, आज इस ब्लेसिंग की जरूरत बहुत सी संगत को है। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन ये महाराज के हाथ में है, क्योंकि हर चीज़, हर पावर, हर शक्ति हमारे गुरु जी के हाथ में है। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लुधियाना से रेखा आंटी जी ने। हाँ जी, लुधियाना पंजाब से रेखा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आइए हम सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से गुरु जी ने हमें चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है, अपनी ब्लेसिंग दी है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है, हम पर कृपा बनाई है, हमारी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत बदल गई है हमारी लाइफ। संगत जी, सारी नेगेटिविटी, सब नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो गई। संगत जी, मैं आपसे अपना छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं और मेरी बेटी, हम जा रहे थे, इसकी फ्रेंड के घर जा रहे थे बेटी के। तो वहाँ पर हम गए, बैठे, गुरुजी की महिमा गाई, गुणगान किया और उनसे भी सत्संग शेयर किए, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो वहाँ 2-3 घंटे बैठने के बाद जब हम वापस आए तो हमारा घर उनके घर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही है संगत जी। तो मेरी बेटी से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने उसे बोला कि चलो हम पैदल ही चलते हैं, 15-20 मिनट की दूरी पर ही अपना घर है और हम चले जाएंगे। तो कुदरती उस दिन कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा था। जैसे आम ऑटो वाले पूछ लेते हैं कि कहीं जाना है या कहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। सब ऑटो बारी बारी करके निकल के आगे से जा रहे थे। तो मेरी बेटी फिर कहने लगी, मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो मैंने इसे बोला अपनी बेटी को कि गुरुजी हमें आज पैदल जाने को ही बोल रहे हैं, हम ऑटो नहीं करेंगे। तो फिर हम चलने लग गए आगे जाके। फिर मेरी बेटी बोलने लगी, नहीं मम्मा आप कर लो ऑटो। तो संगत जी, जैसे ही एक ऑटो हमारे आगे से निकला और मैं उसे आवाज़ मारने वाली थी, तो मैंने उसे आवाज़ मारी नहीं थी, वो हमसे थोड़ी आगे चला गया। तो हमने क्या देखा कि उस ऑटो की टक्कर किसी दूसरे ऑटो से हो गई। तो जिसे देखकर मैं और मेरी बेटी बहुत शॉक्ड हो गए, देखकर हैरान हो गए कि ये क्या, अगर हम इसमें बैठ जाते। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने हमें कैसे बचाया। उन्होंने हमें उस दिन उस ऑटो में बैठने ही नहीं दिया। इवन कि सब ऑटो आगे से निकल गए, कोई नहीं रुका। जबकि कि गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उनको तो सब पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने हमें उस दिन बचाया। तो उसके बाद संगत जी, एक
और मुझे ऐसा होता था कि जैसे मैं बोलती थी, मैं सत्संग जब सुनती थी तो मैं सोचती थी गुरुजी हमें नहीं दर्शन देते या हमें कुछ नज़र नहीं आता। सब बोलते हैं कि ओम बनता है, रोटी में ओम बनता है या हाँ ऐसे ओम बनता है। तो मैं कहती थी गुरुजी से, जब मैं बात करती थी, गुरुजी हमें क्यों नहीं ओम नज़र आता। तो संगत जी ऐसे थोड़े दिन तक ऐसे मैं बोलती रही। तो एक दिन जब शाम को मैं जोत करके हटी हूँ, तो मतलब जोत करी मैंने, तो थोड़ी देर बाद मैं जोत के पास जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें शिवलिंग और एक ओम बना होता है। तो मैं अपनी बेटी को आवाज़ मारती हूँ कि जल्दी आओ और देखो, आज हमें गुरुजी ने जोत में ओम के दर्शन दिए हैं और शिवलिंग के दर्शन दिए हैं। मैंने अपनी बेटी को दिखाए, हमने दर्शन किए, तो जैसे बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने हमारी बात सुन ली। गुरुजी हमें सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं। और संगत जी जैसे मैं अपने मन में बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ, तो मुझे बहुत सी बातें, क्वेश्चन होते हैं मेरे दिमाग में, तो उसके मुझे आंसर्स सत्संग के थ्रू मिल जाते हैं या टेलीपैथी के ज़रिए मुझे आंसर मिल जाते हैं, मतलब मुझे मिल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एक दिन बोला कि मैं जब सत्संग करूँगी तो मैं ये 2 लाइनें ज़रूर बोलूँगी। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो संगत जी मैं अपनी बेटी से ये बोल के हटी थी और मैंने कहा जब मैं सत्संग करूँगी तो मैं ये 2 लाइनें ज़रूर बोलूँगी सत्संग शुरू करने से पहले। तो संगत जी ऐसे अगले दिन ही मुझे मैसेज गुरुजी का जब मैंने देखा तो उसमें यही 2 लाइनें लिखी हुई थी। तो क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ थी, मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं इसे 2 लाइनें बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि ये तो एक फ़िल्मी गाना है। तो पर मैंने कहा नहीं, ये तो मैं गुरुजी के मतलब के ऊपर बोल रही हूँ भी कि हमारा तो गुरुजी से जन्मों जन्मों का नाता है। तो जैसे हम गुरुजी को देखते हैं तो एक हम पॉजिटिविटी आ जाती है, सब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, होने वाला है। और आज मतलब बस अब लाइफ अच्छी हो गई है और सब खुशियाँ खुशियाँ आ गई हैं, मतलब ऐसे। तो गुरुजी से मैं मतलब बस यही बोलती रहती हूँ कि गुरुजी बस सबकी रक्षा करनी है, सबको ब्लेस करें आप जो दुखी हैं, और गुरुजी करते भी हैं। इनफैक्ट गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, वो तो पालनहार हैं जगत के, महाशिव हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो संगत जी एक सत्संग मेरा और है कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनको लीवर की मतलब प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड जब मुझे आकर बताते थे कि मतलब वो वैसे गुरुजी को मतलब किसी भी गुरुजी को मानते नहीं थे, नहीं विश्वास करते थे। तो ऐसे जहाँ पे वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप विराजित है, विराजमान है गुरुजी। तो ये जब वहाँ पे मतलब रोज़ मत्था टेकते हैं, मतलब उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो मुझे आके बोलते हैं। तो मैं कहा हाँ अच्छी बात है, ये मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले की मतलब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आपसे, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। तो मैं नहीं जुड़ी थी, सॉरी, मतलब मेरे हस्बैंड उनकी बातें किया करते थे मेरे से आके। तो मैं क्या अच्छा, तो कहते बड़ी कृपा है उनकी, वो सबको ब्लेस करते हैं, सबको ठीक करते हैं, जो भी उनका आशीर्वाद उनका स्वरूप देख लेता है उनको, मतलब बस वो अपना बना लेते हैं। तो ऐसी संगत जी हम डॉक्टर के गए, वहाँ पे उन्होंने इमीडिएट हमें बताया कि इनका स्कैनिंग करवाई, लीवर डैमेज हो गया था। तो अ, उन्होंने हमारे को कहा कि स्कैनिंग करवाओ। स्कैनिंग करवाई तो उसमें बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ गई। फिर उन्होंने फाइब्रो स्कैन के लिए बोला, हमने फाइब्रो स्कैन करवाई, उसमें भी बहुत लीवर ख़राब आ गया। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि इनकी इंडोस्कोपी होएगी, तो इंडोस्कोपी से पता लगेगा। तो मैं कहा ठीक है। तो संगत जी डॉक्टर ने इंडोस्कोपी बोली हमें, हमने इंडोस्कोपी करवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमीडिएट ही इनको बैंड डालना पड़ेगा, क्योंकि वेन सारी कमज़ोर हो गई थी। वो कहते कभी भी कुछ भी हो सकता है, फट सकती है। तो गुरु संगत जी मैं डर गई थी, तो मैंने कहा आप इमीडिएट ही बैंड डाल दो। तो उन्होंने हमें 5 बैंड बोले थे डालने के लिए।
20-20 दिन बाद। तो संगत जी हमने 20 दिन बाद फिर गए, 20 दिन बाद फिर गए। तो ऐसे करते करते उन्होंने 3 छल्ले डाल दिए। 3 छल्ले डालने के बाद उन्होंने बोला कि अब 2-2 महीने बाद आपको दवाई लेने आना पड़ेगा। हम कंटिन्यू दवाई लेते रहते हैं, अभी भी लेते रहते हैं, 2 महीने बाद जाते हैं। तो जब 6 महीने निकल गए तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं ब्लड टेस्ट करवा के और दोबारा स्कैनिंग करवा के कि क्या प्रोग्रेस है। उनका ठीक है। और हम उन्होंने बोला कि हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कहीं भी कैंसर तो नहीं है। तो मैं डर गई। तो संगत जी फिर हमने कहा ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाए। हमने बहुत अरदास करी, मतलब बहुत डर भी गए थे, पर लेकिन फिर एक विश्वास भी था परमात्मा पे, तो सर्वशक्तिमान शिव जी पे, भोलेनाथ पे, अपने गुरु जी पे। तो संगत जी फिर ब्लड रिपोर्ट आई, तो स्कैनिंग की रिपोर्ट आई, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर ने जब हमें बताया तो हम बड़े खुश हुए। और जो उन्होंने संगत जी 5 छल्ले बोले थे डालने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अब 3 के बाद 2 छल्ले नहीं पड़ेंगे, 2 बैंड नहीं डलेंगे। तो पंडित जी संगत जी हम बड़े खुश हुए, सॉरी, हम बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हम घर आ गए, मैंने अपनी बेटी को बताया कि आज ऐसे हुआ, मतलब गुरुजी ने हमें बचाया और नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गई। गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई हम पे। तो ऐसे गुरुजी ने हमें बचाया, मतलब एक घर में एक खुशी की लहर आ गई संगत जी। तो एक मैं अपना सत्संग और शेयर करूंगी आपसे संगत जी कि गुरुजी से जब हम जुड़े तो हमने, मैं ऐसे ही बोलती थी, गुरुजी हमें आप अपने धाम बुलाइए, मुझे भी अपने दर पे बुलाइए। तो ऐसे ही जिस आंटी के घर पे हमने गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो मैंने कहा इसी चोले में मुझे स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये मतलब ऐसे नहीं मिलते, और जब किसी दिन गुरुजी की मर्जी होगी वो आपके पास खुद ही आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही, मैंने कहा बस घर पर आ गए हम। तो बस मेरे मन में एक यही थी कि बस जाना है गुरुजी से मिलने, उनके दर्शन करने, है ना, उनके धाम पे जाना है। तो सडनली मुझे फ़ोन आता है कि हमने डुगरी मंदिर जाना है, कल हम चलते हैं। मैं कहा ठीक है। हम संगत जी तैयार हो गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डुगरी कहाँ पर है, क्योंकि मैं लुधियाना में रहती हूँ, तो लुधियाना में भी एक डुगरी है। तो हमने सोचा कि शायद वहाँ होगा गुरुजी का मंदिर। मुझे नहीं पता था कि लुधियाना से आगे मलेरकोटला पड़ता है, मलेरकोटला से आगे एक पिंड है डुगरी, वहाँ जाना है। तो हमने ऑटो कर लिया, ऑटो में हम गए। और ऑटो वाले को भी ये लग रहा था कि शायद यहीं पे जाना है, लुधियाना के अंदर जो डुगरी है वहीं जाना है। तो हम संगत जी चलते रहे ऑटो में। तो उसने बोला कि यहाँ पे तो ऐसा कोई डुगरी पिंड नहीं है इस रोड पे। तो मैंने कहा नहीं, लोकेशन तो यही है। तो ऑटो वाले ने बोला कि आप कंफर्म कर लो यहाँ सबसे उतर के। हम सबसे पूछ रहे थे यहाँ कोई डुगरी पिंड है, यहाँ कोई डुगरी पिंड है, तो सब बोल रहे थे नहीं, यहाँ पे कोई डुगरी पिंड नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो हमारे संग बच्चे भी थे, मतलब और 2-3 आंटी भी थे। तो हम सब ऐसे ही जा रहे थे। तो मैंने बोला उनसे कोई बात नहीं, जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो वो हमें लेकर भी जाएंगे, ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संगत जी हम जब आगे गए तो उतर गए, वहाँ पे एक नहर आती है, नहर के पास हम लोग उतर गए। हमने कहा भी यहाँ किसी से पूछ लेते हैं। तो मतलब डर भी गए कि हमें तो मिल ही नहीं रहा है उनका धाम। तो आगे से अचानक ही एक अंकल आ गए बाइक पे। तो वो अंकल जी रुक गए। तो हमने कहा कि अंकल जी यहाँ पे कोई डुगरी पिंड है। तो उन्होंने सीधा ही बोला कि गुरुजी दे घर जाना है तुसी। ते मैं क्या हाँ जी असी गुरुजी दे घर जाना है। अच्छा, मैं उधर दा ही हाँ। उन्होंने ये बोला कि मैं उधर दा ही हाँ। तो मैं कहा ठीक है अंकल जी, फिर हमें बता दो। तो वो उन्होंने हमें सीधा बोला कि आप यहाँ से मलेरकोटला जाओ, मलेरकोटला से आगे टर्न करके पुल के पास एक रोड जाती है, वो डुगरी पिंड को जाती है। तो मैं कहा ठीक है। हम बहुत खुश हुए कि मैंने उस टाइम बोला अपनी आंटी को, मैं कहा देखो गुरुजी ने हमें
कैसे मतलब बता दिया आकर। और हमें उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि ये गुरुजी ही आए हैं। अब मतलब पता तो अब लगता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं सबके, तो कि वो तो साक्षात गुरुजी आए थे। और देखो संगत जी, हमें पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए अंकल, ना हमने मुड़ के देखा, पता ही नहीं लगा। तो हम जब गए वहाँ गुरु जी के दर्शन किए, साक्षात हमने भगवान को देखा। सब पूछते थे कि क्या, सब कहते हैं कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? तो मैं हमेशा यही, मैं अब यही बोलती हूँ हमेशा कि हाँ, मैंने डुगरी धाम में साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं, अपने गुरु जी के दर्शन किए हैं। तो संगत जी, वहाँ गए हम, तो जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। और संगत जी, इतना रश, इतनी भीड़। तो मेरी आंटी कहने लगी कि यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा हमें कब दर्शन हो गए। और संगत जी, आप यकीन मानो, हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए तो जब हम दर्शन करके बाहर निकले, तो बस आंखों में आंसू ही आंसू थे कि आज हमें हमारे माता पिता मिले हैं। फिर संगत जी, हम लंगर प्रसाद के लिए गए। तब मुझे पता नहीं था कि मैंने फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं डुगरी धाम, तो मुझे पता नहीं था कि लंगर प्रसाद का क्या मायने हैं। भाई हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि हाँ लंगर है, लंगर चल रहा है, बस खाना है। तो भी एक थाली में सब 4 जने खाते हैं, 2 जने, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो संगत जी, हम जब गए तो हमने लंगर प्रसाद लिया, तो मेरे संग छोटी बेटी थी। तो देखो संगत जी, मुझे ये नहीं पता लगा कि ये बेटी भी मेरे साथ है, इसने भी खाना है। संगत जी, आप बिलीव करोगे कि नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि वो मेरी बेटी ने, छोटी ने, बस थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद खाया। और संगत जी, मैं सारा लंगर प्रसाद खा गई। मुझे नहीं पता लगा कि मेरे को, ये नहीं मैंने सोचा कि उस बेटी ने भी खाना है। सच कह रही हूँ संगत जी मैं। तो मैंने बस लंगर प्रसाद सारा खा लिया। तो फिर बाद में जब सारे मतलब कहने लगे कि ये यहाँ पे खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है, मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो बाद में संगत जी मुझे पता लगा कि जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का, लंगर प्रसाद का क्या महत्व है। तो संगत जी, मतलब देखो, मेरी बेटी भी साथ में लंगर प्रसाद खा रही थी। तो उसकी प्लेट में एक बैंगन का पीस रह जाता है। तो जब सब लंगर प्रसाद करके हम उठे, तो हमने जब सेवादार जी के पास गए तो उनको अपनी प्लेट्स दी। तो मेरी बेटी के प्लेट में एक बैंगन का पीस, जो उसे नज़र ही नहीं आया, इनविजिबल ही हो गया बिल्कुल। उन्होंने, मैंने कहा कि आपने ये क्यों छोड़ा? तो सेवादार कहने लगे, ये किसने छोड़ा, ये प्रसाद ऐसे नहीं छोड़ना, ये तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मेरी बेटी कहती, नहीं मैंने तो अंकल जी सब खा लिया था, मेरी प्लेट बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये बैंगन कहाँ से आ गया, लेकिन मैंने पूरी प्लेट फिनिश करी है, पूरा लंगर प्रसाद किया। तो वो कहते नहीं। तो देखो संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो मैंने कभी बीज वाली चीज़ नहीं खाई थी, भिंडी, कोई भी बीज वाली चीज़ मैं नहीं खाती। तो वो देखो, वो बैंगन जो बीज वाले होते हैं वो मैंने खाया, वो गुरुजी ने सिर्फ मेरे लिए छोड़ा था, कि वो क्यों, कि वो मेरे लिए दवाई थी। तो संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है, साक्षात भगवान है, शिव है। तो ऐसे संगत जी, हमने जब वो मैंने बैंगन खाया, आके फिर जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे पता लगा कि ये तो दवाई है, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, मतलब बीज वाली चीज़ के लिए जैसे ब्लेसिंग दी है। तो मैं गुरुजी, संगत जी बड़ी खुश हुई, सॉरी, मैं संगत जी बड़ी खुश हुई। तो अब मुझे पता लगता है कि हाँ, गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, क्या, किस चीज़ की किस दवाई की, किसको किस चीज़ से वो ठीक होना है, किस चीज़ से उनको मतलब होना, तो वही गुरुजी प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे संगत जी, फिर हम आए, घर पर आए, तो मतलब बस सारी लाइफ ही चेंज हो गई।
सब कुछ अच्छा लगने लग गया। जिसको हम माड़े शब्द भी कभी बोलते थे, कुछ भी कभी कुछ कह भी देते थे किसी को, मतलब अगर हमें कोई कुछ कहता था तो हम फ़ौरन जवाब भी दे देती थी मैं। लेकिन संगत जी उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं चुप रहना सीख गई। मतलब मुझे बोलना ज़्यादा अच्छा ही नहीं लगता था, बस गुरु जी की तरफ ही ध्यान लगा रहता है, उनकी सत्संग सुनते रहते हैं, उन्हीं की तरफ हमेशा, मतलब बस उनके स्वरूप को देखते रहो, उनसे बातें करते रहो, ऐसे हो गया। तो मैं बड़े क्वेश्चन आंसर मतलब मेरे मन में बहुत चलते थे। तो मैं गुरु जी से एक दिन क्वेश्चन किया कि गुरु जी मतलब मेरे मदर एक्सपायर हो गए सन 21 में, 21 में। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, मेरी मदर इतनी जल्दी क्यों चले गए, और मेरे को तो सिर्फ उनकी सपोर्ट थी, मुझे किसी और की सपोर्ट नहीं थी। तो मतलब बहुत मन में विचार चलते थे। तो संगत जी मतलब जैसे एक माँ से उम्मीद होती है कि माँ है तो सब कुछ है, हौसला था, एक सपोर्ट थी। क्योंकि माँ ऐसी होती है कि माँ का शब्द ही ऐसा है कि जिससे पूरा जो है जीवन कितना आसानी से निकल जाता है माँ के सहारे, है ना। तो संगत जी बस ऐसे ही था। तो जब हम एक्सपायर हुए तो मतलब हमारे जैसे जीवन, दुनिया ख़त्म सी लगती थी कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। कुछ अच्छा नहीं लगता था, हमेशा ही मतलब लेज़ी पन आ गया और सुस्त रहने लग गए। कुछ अच्छा नहीं लगता था, हमेशा ऐसा ही लगता रहता था कि ये क्या हो गया। तो संगत जी जब गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी से हमेशा एक ही सवाल रहता था। तो थोड़े दिन बाद ही संगत जी मुझे ना अपना ये आंसर किसी सत्संग के मुताबिक मुझे मिल गया। सत्संग के थ्रू कोई आंटी सत्संग में बता रहे थे, तो उनके उनके सत्संग के थ्रू ही मुझे आंसर मिल गया मेरे पेरेंट्स का। तो उसमें गुरुजी ने उनको मैसेज दिया था कि तेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं। तो संगत जी जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छी जगह पे हैं, गुरुजी के पास हैं। बस गुरुजी मुझे संगत जी मुझे बस तसल्ली हो गई कि हाँ मम्मी पापा ठीक जगह पे हैं। तो संगत जी ऐसे ही जब हम एक सत्संग मेरा हो रहा है, हम डुगरी धाम से वापस आए तो मुझे ड्रीम आया। तो ड्रीम में एक लेडी है, एक आंटी है, उनके पास एक अजगर है। तो वो अजगर मेरी ओर आ रहा है, तो मेरी ओर आ रहा है, तो मैं थोड़ा आगे आगे जा रही हूँ, तो मेरी मदर साथ है मेरे। तो मेरे मम्मी के मैं आगे आगे जा रही, तो वो लेडी बोल रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं कि ये हमारा पालतू है, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन संगत जी मैं डर रही हूँ उसमें कि वो मुझे आंटी बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कहेगा। तो संगत जी मेरे मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी ठीक नहीं है और मैं इसके लेकर आई हूँ। तो वो आंटी हमें कहने लगे चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो वो हमें ड्रीम में ही वो हमें लेकर जा रही हैं। तो एक पजामे कुर्ते में, वाइट पजामे कुर्ते में, मैंने उनका फेस नहीं देखा। तो संगत बैठी हुई है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरी मदर मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी मदर को कि आज से तुम्हारी बेटी का काला जादू खत्म, तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। तो संगत जी ये ड्रीम जब मुझे आया तो उसके बाद जब सुबह मैंने ये उठी हूँ तो मैंने अपना ये ड्रीम सबको बताया। तो मेरे एक और आंटी हैं, रचना आंटी, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ड्रीम में मेरे को ऐसे हुआ है और वाइट पजामे कुर्ते में एक मतलब मुझे नज़र आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो गुरु जी हैं, उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया, आपको ठीक कर दिया। तो संगत जी हाँ ये सच है कि जब से मुझे ड्रीम आया और गुरु जी ने ये शब्द बोले कि आज से तेरा काला जादू ख़त्म, तुझे ठीक कर दिया, तो संगत जी मैं बहुत ठीक रहने लग गई, बहुत ठीक रहने लग गई। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, क्योंकि जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरे शरीर पे पता नहीं कितना भार है, मैं थक जाती थी, चला नहीं जाता था, कभी कहीं दर्द हो रही है, कभी कहीं दर्द हो रही है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, गुरु जी ने सब खत्म कर दिया। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। और गुरुजी संगत जी मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती, ना मुझे दर्द कहीं पेन जैसे होते थे, कुछ नहीं होता।
और हमेशा ही मुझे बस एक ही रहता था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मैं मतलब दर्द हो रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, दर्द कहीं पे भी नहीं होती, ना हाथ ना पैर जो मेरे दुखते रहते थे कहीं पे भी नहीं मुझे होती। तो संगत जी मतलब मेरी आंटी ने बोला कि देखो गुरुजी आपके ड्रीम में आके आपको ब्लेस कर गए हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो अभी थोड़े दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही, तो मैं क्या गुरुजी से ने मैंने बोला कि गुरुजी आप तो सबको चोले में नजर आते हो, सबको नजर आते हो ड्रीम में, सब सत्संग में बताते हैं, मुझे क्यों नहीं नजर आते? मुझे भी नजर आओ गुरुजी। तो संगत जी आप विश्वास करो कि मुझे ड्रीम में जिस दिन मैंने बोला उसे अगले दिन मुझे रात में रेड चोले में गुरुजी आते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए, गुरुजी रेड चोले में हैं, वो आ रहे हैं। तो अगले दिन जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो देखती हूँ वही चोले में मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया, जो चोले में मुझे वो ड्रीम में नजर आए थे। तो संगत जी एक ये उन्होंने मुझे ब्लेस करा, ठीक करा, मेरे हस्बैंड को ठीक करा, मेरी बेटी और मुझे उस दिन ऑटो में जाने से बचाया। तो संगत जी तो अभी थोड़े दिन बाद ही मैंने बोला कि गुरुजी मैंने सत्संग करना है, मैं कैसे सत्संग करूं, मेरे पास तो बड़ा स्वरूप है ही नहीं, मेरे पास तो बड़ा स्वरूप है ही नहीं, सबके पास बड़ा स्वरूप है, मुझे भी बड़ा स्वरूप चाहिए गुरुजी, मुझे भी आपका बड़ा स्वरूप चाहिए। तो मतलब ऐसे ही रोज बोलती रहती थी कि गुरुजी अगर बड़ा स्वरूप होगा तो मैं सत्संग फिर तब कर सकती हूँ ना। तो मेरे पास तो देखो जिस दिन हम डुगरी गए हैं, संगत जी मैं बताना भूल गई कि जिस दिन हम डुगरी गए हैं तो जो मैंने आंटी के घर पे पीले स्वरूप में, पीले चोले में जो गुरुजी का स्वरूप देखा था, वही पीला चोले में मुझे स्वरूप वहां से ब्लेसिंग मिली, मेरी बेटी को और मुझे भी। तो ऐसे संगत जी मतलब यही मेरे मन में था कि मुझे भी बड़ा स्वरूप मिल जाए। तो संगत जी संक्रांत वाले दिन आज जैसे 15 मई है, तो मैं उठी हूँ सुबह, तो मैं हम मंदिर गए, मेरी बेटी और मैं सोमवार के सोमवार जाते हैं शिवालय, वहाँ शिव जी के दर्शन करके आते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं भूल गई थी दरअसल कि आज संक्रांत है। तो पंडित जी ने मुझे बोला कि आज संक्रांत है। तो मैं क्या ठीक है। हम आए गुरुजी जो संगत जी सॉरी, बार बार मैं मिस्टेक कर रही हूँ, संगत जी हम आए। तो जब हम आए घर पे तो हमने चाह प्रसाद का भोग लगाया मंदिर में गुरुजी को, और ऐसे ही बैठे ही थे तो मैंने सोचा कि चलो आज संक्रांत है, कड़ा प्रसाद बना लेते हैं। तो गुरुजी मैं ना अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ भोग, प्रसाद, कड़ा प्रसाद। तो फिर मेरे मन में चल ही रहा था। तो थोड़ी देर बाद मेरा डोर नॉक का होता है, तो हमारा एक बेटा है, मतलब नंद का लड़का है अंकल, वो आता है और मेरी बेटी के हाथ में एक पैक करके जो लिफाफे में पैक था गुरुजी का स्वरूप, और उस पे मतलब कवर था, तो मेरी बेटी के हाथ में देता है। तो संगत जी जैसे ही मेरी बेटी अंदर लेके आई तो वो खोल ही रही थी, तो मेरे को पता लग गया कि जरूर ये ऐसा मतलब कुछ और या स्वरूप होगा गुरुजी का, या मतलब मेरे मन में चल ही रहा था। तो संगत जी जब मेरी बेटी ने वो खोला तो गुरु जी का वो स्वरूप जो हमें चाहिए था, वही स्वरूप हमें आज संक्रांत वाले दिन वो मेरे घर आ गए गुरु जी। तो मेरी बेटी को वाइट चोले में ही वो स्वरूप ड्रीम में नजर आए थे। तो वही स्वरूप उनका, मतलब वही चोला जो ड्रीम में नजर था उसी स्वरूप में वो आ गए। तो हम देख के बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, हम उछलने लग गए, एक दूसरे को कहने लग गए गुरुजी आए हैं मेरे घर, गुरुजी आए हैं मेरे घर आज। मैंने गुरु बोला था गुरुजी से कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो देखो गुरुजी ने मेरी सुन ली, और गुरुजी आ गए मेरे घर। और थोड़े दिन पहले संगत जी वो मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज देते थे, मैं तेरे घर आ रहा, मैं तेरे घर आ रहा, फुल्लां दी तैयारी कर लै, मैं तेरे घर आ रहा। तो मैं बस
मैं तो यही सोचती थी कि हाँ गुरुजी शायद आएंगे, क्योंकि मेरे मन में तो ये सवाल था कि गुरुजी अभी मेरे घर नहीं आए हैं, स्वरूप तो है उनका, पर क्योंकि मुझे ऐसा कुछ अभी महसूस भी नहीं हो रहा है जैसे सारे बोलते हैं, तो मैं गुरुजी मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुन, मतलब बहुत से सवाल जवाब चलते थे। तो संगत जी, आज जब स्वरूप मेरे घर आया तो मैंने लख लख शुक्राना करा गुरुजी का, लख लख शुक्राना करा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे घर आए और आपने मेरी बात जल्दी सुन ली। आप मेरी हर एक बात सुनते हो, बहुत जल्दी सुन लेते हो गुरुजी, जो मैं सोचती भी नहीं हूँ वो भी आप पहले कर देते हो गुरुजी, बहुत पहले कर देते हो। और गुरुजी आप तो साक्षात भगवान हैं, शिव हैं। और बस गुरुजी ऐसे जैसे आपने अपनी मेहर बरसाई है, अपनी कृपा बरसाई है, हमेशा ही अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना, हमें ब्लेस करते रहना, हमें और पूरी संगत को ब्लेस करना जो दुखी हैं। गुरुजी आपको तो पता है कि आपकी प्लानिंग तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, सब जानते हैं। और गुरुजी ऐसे हैं कि हम गुरुजी से अभी पहले मन में सोचते ही हैं कि हमने ये बात कहनी है, गुरुजी तो पहले ही कर देते हैं संगत जी, पहले ही कर देते हैं। तो संगत जी देखो, मैं अभी सोच रही थी कि मैंने कड़ाह बनाना है, प्रसाद भोग लगाना है, तो देखो मेरे मन में हम इतने एक्साइटेड, मतलब मन से हम फूले नहीं समा रहे थे कि आज हमारे घर में भगवान आए हैं, बड़े स्वरूप में भगवान आए हैं। तो मैंने गुरुजी से यही बोला बस कि गुरुजी जैसे, और ये बोलती भी रहती हूँ कि गुरुजी जैसे आप सब पे कृपा करते हैं ना गुरुजी, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो गुरुजी। और गुरुजी बस अब अपनी मेहर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी अब यहीं पे मैं सत्संग अपना समाप्त करती हूँ, और आगे और एक्सपीरियंसेस भी होंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी, संगत को बताऊँगी। गुरुजी जो हमें ब्लेसिंग देंगे मैं शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।